जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम कहे थे कि लिमिट ख़त्म करने के बाद हम फार्मूला प्रूफ कर देंगे, तो ये वाला फार्मूला बार बार आप लोग लिमिट में देख रहे थे, जो कि हम क्लास में बता रहे थे, लेकिन प्रूफ नहीं किए थे। अब इसको साबित कर देते हैं। देखिए, ये प्रूफ करने से पहले आपको त्रिभुज और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं, हम बताना स्टार्ट करते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे बता देंगे। जैसे कि एक हम सर्कल मान के चलते हैं, एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। किस तरह से एक सर्कल हम ये ड्रॉ कर लिए कि एक सर्कल है। सर्कल का अगर हम मान के चले कि ये वाला केंद्र है, इसका रेडियस इधर से ले लो तो भी r, चाहे तो और आगे बढ़ा लो तो रेडियस r हो जाएगा। हालांकि इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से ट्रायंगल हो गया। क्यों? तो एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, और ये वाला पॉइंट हम A नाम दे रहे हैं और ये वाला पॉइंट B नाम दे रहे हैं। मतलब एक तो हम सर्कल माने कि एक वृत्त है और उसी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज काट लिए। ध्यान से अगर देखो कि ये वाला त्रिभुज OAB। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई देगा, एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा OAB। तो फिलहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल छोटा है, क्योंकि OAB त्रिभुज है, छोटा है। तो किससे छोटा है ये तो बताइएगा। अगर आप छोटा बोल रहे थे किससे छोटा है तो वो भी ध्यान देना। हम ये वाला पोर्शन ग्रीन मार्कर से भर रहे हैं, इसको ध्यान देना। ये वाला पोर्शन, उस पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। ये वाला जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो ना, इस ग्रीन हिस्से को जो ग्रीन कलर से हम रंगे उसको छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हिस्सा को आप शामिल कर लोगे तो फिर OAB त्रिभुज नहीं रहेगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि OAB जो त्रिभुज है वो छोटा है। किससे छोटा है? तो त्रिज्यखंड OAB से, त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल से। तो फिलहाल यहाँ तक तो ये जानकारी मिला, आप आराम से देख लीजिए कि जो त्रिभुज है OAB उसका क्षेत्रफल छोटा है। किसके क्षेत्रफल से? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे मतलब कितना आगे? तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या कह सकते हो आप? इस तरह से कह सकते हैं कि एक लंब खींच रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं। एक लंब है OB पर, एक तरह से लंब है, और उसको OA के बढ़े हुए भाग से हम मिला देते हैं। मान लो ये C हो गया। अब जरा ध्यान से देखें तो अब हम ये कहेंगे कि त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल छोटा हो गया।
और उसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया किसका, त्रिभुज ओ सी बी का, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल बड़ा हो गया, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तीन तरह से चला, दो तरीके से तीन क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें दो गो त्रिभुज है और एक त्रिज्यखंड है। फिर से समझो, अगर इन तीनों को एक साथ हम अरेंज कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से बड़ा है। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ओ ए बी जो त्रिज्यखंड है वो इस त्रिभुज से बड़ा है, लेकिन उससे छोटा है बड़ा त्रिभुज। किससे छोटा है भाई, तो त्रिभुज ओ सी बी के क्षेत्रफल से छोटा है। ये समझ में आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ओ ए बी का, तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, फॉर्मूला सेम होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और गुने थीटा बटा 360। थीटा क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना वो थीटा है। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कोई भी त्रिभुज हो, क्षेत्रफल तो त्रिभुज का वही लिखना है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पहले ये श्योर कर लेना कि हाँ भाई ये हम जानते हैं। अब हम उसके आगे ढूंढेंगे कि 1/2 तो ठीक है, आधार ऊंचाई कहाँ है भाई वो बताइए, आधार और ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई के लिए ज़रा समझिएगा इस जगह पे कि ओ ए बी में, आधार तो खैर इसको मान लो ओ बी को, और ऊंचाई के लिए हम यहाँ से एक लंब डाल दिए। नाम आप दे सकते हो कि ए डी, ए डी। तो समस्या ये होगा कि ए डी की जगह पे क्या बैठाएंगे, ध्यान से देखना क्या बैठाएंगे। जो ए डी क्या बैठाएंगे ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज समझना ध्यान से, ओ ए डी सिर्फ इतने को देखो, त्रिभुज ओ ए डी सिर्फ इतने में देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। इनके बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं देखने के लिए, त्रिभुज ओ ए डी में सिर्फ कह रहे हैं। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कर्ण जो है ना वो कर्ण हो गया ओ ए, और कर्ण जो है वो दिले है आर, और लंब जो है वो हो गया ए डी, और ए डी फाइंड करना है। ओ डी मालूम नहीं, ओ से लेके डी तक क्या है मालूम नहीं, मालूम भी नहीं करना हमको, तो मेन ए डी बताना है। क्योंकि ओ ए बी जो त्रिभुज है उसमें हम यही लंब मान रहे हैं कि ए डी है। तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब और बटा में कर्ण, ये होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ढूंढने लगे। लंब कितना, तो लंब हो गया ए डी, और जिस कर्ण की हम बात कर रहे हैं कि कर्ण कितना है, तो कर्ण मालूम है कि आर, तो ए डी बराबर हो गया आर गुने साइन थीटा, मतलब ए डी निकल गया। तो ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, इस जगह पर हम रखेंगे 1/2 और गुने आधार। तो आधार तो खैर ओ बी मान के चल रहे हैं कि आधार कौन है, ओ बी, और उस पे जो लंब है वो कौन है, ए डी, ठीक है। अभी ऐसे ही बैठा है, पाई आर स्क्वायर थीटा को थीटा, और समय आने पे जो 360 डिग्री देख रहे हो ना उसको हम लिख देंगे 2 पाई, पाई मैंने 180 डिग्री, और 2 गुना कर देंगे 360, 1/2। अब ज़रा सोचना है कि आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कौन है इसमें,
जैसे कि जो त्रिभुज बात कर रहे हैं ओ सी बी, तो इसमें आधार तो यही हो गया, यानी कि आधार हो गया ओ बी, आधार हो गया ओ बी। ऊंचाई कौन हो गया, तो बी सी कहो या सी बी कहो, जो भी कहो, ये हो गया ऊंचाई। हाथ गंदा हो गया पूरा यार, इंक ज़्यादा डाला गया। अब 1/2 गुने ओ बी, तो खैर बैठा देंगे कि ओ बी फिक्स है कितना आर। ए डी हम अभी अभी फाइंड किए कितना आर गुने साइन थीटा, तो आर गुने साइन थीटा हो गया, इससे बड़ा होगा। हालांकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लिखो सिर्फ आर स्क्वायर गुने थीटा और बटे में 2, यहाँ पे 1/2 ओ बी, तो ओ बी तो खैर मालूम है कि आर थीटा। और ऊंचाई तो बी सी है, बी सी कैसे फाइंड करें, तो बी सी के लिए भी समझो कि बी सी कैसे फाइंड करें। बी सी के लिए देखिए, बी सी के लिए भी देखिए, बी सी अगर निकालना होगा कि हमको बी सी फाइंड करना है, सी बी या बी सी, तो अब हम त्रिभुज ओ सी बी को पकड़ेंगे, ओ सी बी में इसको धरेंगे ओ सी बी में, और ओ सी बी में अगर हम सी बी की बात करें, सी बी, तो सी बी लंब हो गया, लंब हो गया सी बी जो कि मालूम नहीं। और ओ बी की अगर बात करें तो हो गया आधार, ओ बी हो गया आधार, और वो मालूम है कि ओ बी कितना है आर। अब यही सोचना है कि आधार पता है और हमको सी बी मतलब लंब निकालना है, तो किस में आता है टैन थीटा, तो अब लिखना पड़ेगा टैन थीटा लंब बटा आधार। लंब माने कितना बी सी या सी बी जो भी बोलो, और आधार माने कितना ओ बी, तो पते है कि आर, तो बी सी बराबर कितना हो गया आर गुने टैन थीटा, आर को गुना कर दिए। चलो बी सी भी समझ में आ गया कि बी सी के जगह पे हम क्या रखेंगे, जहाँ बी सी दिखाई दे रहा है वहाँ पे कितना बैठाएंगे, वो भी पता चल गया कि बी सी की जगह पे बैठाना है बी सी माने वहाँ से आर गुने, अरे यार इतना इंक पड़ गया है ना, हालत तो खैर आज हाथ एकदम जाहिन हो जाएगा। देखिए वेट अ मिनट यार, बी सी की जगह पे हो जाएगा आर गुने टैन थीटा, ठीक। अब इन तीनों ही लाइन में देखोगे कुछ कॉमन है, आर 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 बटा दो। अब लीनियर इनइक्वेशन का ये हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन में पढ़ना होता है कि हम सब में 2 से गुना कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और सभ्य में आर से भाग कर देंगे आर कैंसिल। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आर और बटा 2 कॉमन, तो बाकी जो बच गया हो गया आर गुने साइन थीटा लेस देन आर थीटा, क्योंकि 2 तो कट ही गया, लेस देन बटा 2 कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो आर और गुने में टैन थीटा। अभी भी एक बार आर बच रहा है, तो हमको एक बार और काटना चाहिए था, आर स्क्वायर यहाँ से भी आर स्क्वायर, वहाँ से भी आर स्क्वायर, एक बार और उड़ा देना चाहिए था। एक बार और समझो, आर कैंसिल जब सब में है ये है कॉमन, तो हालांकि वो कॉमन नहीं लिया जाता, आप ऐसा नहीं समझेंगे कॉमन लेंगे, लीनियर इनइक्वेशन का पार्ट होता है कि आप सभ्य में आर स्क्वायर से भागा दे दीजिए और 2 से सब में गुना कर दीजिए, वो लीनियर इनइक्वेशन का पार्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो लीनियर इनइक्वेशन नहीं पढ़ाते, यहाँ समझा देते, जैसे आपसे कहें कि 4 है और ये 6 है और बोलते हैं 6 बड़ा है, तो अगर आप सब में 2 गुना कर देते हो, इधर भी 2 गुना कर देते हो, इधर भी 2 गुना कर देते हो, तो अभी भी वही कहानी रहेगा, 4 दूनी 8 से बड़ा होगा 6 दूनी 12। लीनियर इनइक्वेशन यही बताता है, अगर आप इधर 2 से भागा देते हो, उधर 2 से भागा देते हो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, अभी भी वही पार्ट रहेगा उधर वाला बड़ा। अब घटा देते हो इसमें 2, तो उसमें भी घटा दीजिए 2,
तो ये हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा 4, अभी भी वही हिस्सा रहेगा। मतलब कि लीनियर इनइक्वेशन में बताया जाता है, क्लास में हम बताते हैं, तो लीनियर इनइक्वेशन में करना ये होता है कि अगर आप जोड़ रहे हो तो सभी टर्म में जोड़ो, तो इनइक्वेशन वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। इसको बोलते हैं इनइक्वेशन का साइन, साइन ऑफ इनइक्वेशन, ग्रेटर देन लेस देन जो भी बोलो, इसका साइन नहीं बदलेगा। अगर आप माइनस कर रहे हो तो सब में माइनस करो और सेम नंबर को घटाओ। अगर घटा रहे हो तो सब में 4 4 4 घटाइए। अगर आप घटा रहे हैं तो सब में 5 5 5 घटाइए। अगर गुना कर रहे हैं तो सब में सेम नंबर से गुना कीजिए। भागा दे रहे हैं तो सेम नंबर से भागा दीजिए। अगर एक समान संख्या से आप भागा भी देते हैं या गुना भी करते हैं या जोड़ते भी है तो कोई फ़र्क उरक नहीं पड़ेगा। यहाँ हम वही करते हैं लीनियर इनइक्वेशन का पार्ट होने के नाते कि सब में 2 2 2 से गुना किए होंगे, तभी तो 2 और 2 और 2 कट गया, फिर सभी में आर स्क्वायर उसको भागा दिए होंगे। अब जो है, अब क्या करना है, तो इसको लिखना है साइन थीटा, क्योंकि तो सही है, लेस देन इसको लिखना है थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, बस यहीं से स्पेशल होता है। अब यहाँ भी साइन थीटा, वहाँ भी साइन थीटा और इसमें साइन थीटा नहीं, तो अब हम सब में साइन थीटा से भागा देंगे, यही स्पेशल होता है कि हम साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा सब में भागा देंगे। क्यों सर, यहाँ नहीं है, फिर भी यही तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसी जगह पे यहाँ पे देखो हम घेरते हैं, इसलिए क्योंकि यहीं पे जो कहते हैं एक मोड़ आता है जहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। बाकी लाइन आपके लिए ठीक ठाक है, यहाँ से दिक्कत होता है शुरू। यहाँ पर याद रखना है कि अगर नहीं भी है इसमें साइन थीटा, फिर भी आप कॉमन लीजिए। तो वैसे सिचुएशन में ई तो खैर अगर कॉमन लेते हैं, मान लो कि साइन थीटा कॉमन के मतलब है कि हम सभी में साइन थीटा से भागा दे रहे हैं। जनरली कॉमन का मतलब यही होता है कि हम सब में साइन थीटा से भागा दे रहे हैं, सभी में, यहाँ भी साइन थीटा से। और ये जो देख रहे हैं ना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी हम साइन थीटा से भागा दिए। हुआ क्या, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो इसी चीज़ को अब यहाँ लिखते हैं, इतना जगह काफ़ी है। यहाँ कट के हो गया 1, लेस देन ये हो गया थीटा और बटे में साइन थीटा, लेस देन यहाँ से देखें तो 1 बटा कॉस थीटा। ऐसा फिर से हम लीनियर इनइक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट आपको समझाएंगे। समझाना ये है, इधर ध्यान देना, ये समझाने के लिए था, इसको क्रॉस मार दिए। समझाना ये है कि अगर आपसे कहें कि 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो एकदम बोलोगे कि 4 बड़ा है सर। लेकिन अगर यही चीज़ पलट दिया जाए और अब कहें कि इसको पलट दो, 1/2 और 1/4, अब बताओ कौन बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 बड़ा है, लेकिन अगर बटा में कर देंगे ना, यानी पलट देंगे, तो 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1/2 मैंने आधा और 1/4 मैंने चौथाई, एक कोना, तो ये बड़ा हो गया। वैसे ही माइनस में भी होता है, जैसे कोई कहे कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 बड़ा है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि -2 या -4, तो -2। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन में अगर आप साइन चेंज करते हो, मतलब अपने मन से माइनस या प्लस लगाते हो, तो इन इक्वेशन का भी चिन्ह बदल जाता है। जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाता है, या जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाता है। अगर आप माइनस प्लस लगाते हो तो अपने मन से, अपने मन मतलब कि सब में आप माइनस गुना कर रहे हो तब। और साइन एक बार और चेंज होता है, कब, जब आप हर को ऊपर अंश को नीचे लाते हो। यहाँ वही करने वाले हैं, एक को पलटेंगे तो खैर एक ही रह जाएगा, लेकिन जब इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में थीटा, और जब इसको पलटेंगे तो ये कॉस थीटा। तो इतना करने के बाद ये जो इनइक्वेशन का साइन उधर है वो पलट के हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि अभी इसमें और इसमें ये बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर पलट देंगे ना तो चिन्ह इधर घूम जाएगा। मतलब जो उधर है ग्रेटर देन वो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन, इस तरफ आ जाएगा चिन्ह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये तो एक है ही है, ये तो एक ही है, और आप जो लिमिट लेके चले हो,
लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो हम यहीं पे पहले बता दें कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो ऐसी स्थिति में कॉस थीटा के मान 1 होता है। क्यों? सोचो, कॉस थीटा की जगह पे अगर 0 रख देते हैं तो ये कहीं होता है। तो ये वाला आपको पहले से मालूम होगा, हम पहले भी बताए थे क्लास में ही, जब ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि 1 होता है। तो इसका मान तो ऐसे भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप थीटा की जगह पे कितना रखोगे? 0, तो 1 है। ये हो गया साइन थीटा और बटा में थीटा, और इसका मान 1। अब एक सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या है? तो सैंडविच को आप बना के खा जाइए, उस पर उतना फोकस नहीं करना। होता क्या है कि सैंडविच थ्योरम के पीछे आप लोग यूट्यूब पे ही सैंडविच थ्योरम सर्च करोगे, सैंडविच थ्योरम क्या है, और किसी का भी देखोगे, देखो बाबू, किसी का भी सैंडविच थ्योरम देखोगे, वो 10 मिनट 15 मिनट आपका ऐसे ही बर्बाद कर देगा और कुछ खास नहीं बोलेगा और प्रूफ भी नहीं करेगा। आपका 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा कि अब प्रूफ करेगा, अब प्रूफ करेगा, और आपको ज़रूरत भी नहीं। जितना ज़रूरत है उतना पहले पढ़ो, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ो, उसके लिए मना नहीं। आप आगे बढ़िए, कोई मना नहीं करता। लेकिन फ़िलहाल 12th लेवल तक इसका उतना ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों इतना माथा पीछी करना हमको? अगर आपको लगे कि सैंडविच थ्योरम पूरा बता दीजिए तो एक क्लास हम 15-20 मिनट के सैंडविच थ्योरम भी बता देंगे स्पेशली। फ़िलहाल ये समझाना चाहते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा का मान कुछ ऐसा सोचना है कि जो 1 से बड़ा हो। फिर कहता नहीं 1 से छोटा हो, असंभव। सैंडविच थ्योरम को भी छोड़िए ना भाई, आप खुद समझिए कि कोई वैसा वैल्यू जो इससे बड़ा हो और उसी से भी छोटा हो, मतलब एक ऐसा मान बताना है जो 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। कैसे आप बता सकते हैं? मतलब तो वही कहावत हो गया कि आपके अगल बगल में कोई ऐसा लड़का ढूंढो जिसका उम्र आपसे छोटा हो, मतलब आपसे कम हो, और फिर उसका उम्र आप ही से बड़ा हो, मतलब हमरे से छोटा भी हो। कोई होगा मेरे दोस्त यार गांव घर में, वो हमसे छोटा है और उम्र में फिर हमसे भी बड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो आप अजीब से प्रश्न कर रहे हैं कि उसी से छोटा उसी से बड़ा। तो यहाँ भी वैसा के चीज़ आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम। लेकिन ये कह रहा है कि हमरे से बड़ा और हमरे से छोटा, तो हम ही से बड़ा और हम ही से छोटा, इसका मतलब है कि जो मान है ना वो हम ही के बराबर हो, मतलब मेरे इतना ही हो। तुम हमसे बड़े भी हो और तुम हमसे छोटे भी हो नहीं, ना तो तुम बड़े हो ना ही तुम छोटे हो, तुम मेरे बराबर। और यही कहता है सैंडविच थ्योरम। तो कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं, या बुक वाला भी लिखता है, आप भी लिख दीजिएगा कि बाई सैंडविच थ्योरम। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलोगे ना भाई कि नहीं भाई हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जो भी बोले हैं सैंडविच बना के हम खा जाते हैं, बाई सैंडविच थ्योरम। मतलब हम ये अपने माथा पे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हम इनको थोप दे रहे हैं बाय सैंडविच थ्योरम। हम इस थ्योरम के आधार पे बोल रहे हैं। अभी थ्योरम क्या है वो नहीं बताना है, बस ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी एक ही वैल्यू से आप छोटा भी हैं और उसी वैल्यू से आप बड़ा भी हैं, तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि आपका मान वही होगा, आपका मान वही होगा। आप ना तो उससे बड़े हैं और ना ही उससे छोटे हैं। ज़्यादा मत सोचिए। इसका ये मतलब हो गया कि साइन थीटा और थीटा का मान इससे ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, एक्चुअल मान इसका वही है, 1 के। ठीक है, तो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 हो गया। वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट जो है सैंडविच थ्योरम के फिर हमें ना बर्गर पिज़्ज़ा खाने लगता है, वहाँ पे उसका दिमाग ख़राब होता है। देखो यहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब मत करो, आगे और भी है जो आगे आपको पढ़ना है। लिमिट तो आपका ख़त्म हो गया, हम बोले थे प्रूफ कर देंगे, ऑफलाइन भी प्रूफ किए, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हम अपलोड नहीं किए थे। रिकॉर्डिंग नहीं किए थे तो अपलोड कहाँ से करते? तो घर में छुट्टी है। और हाँ, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जिस दिन आपको मिलेगा, जैसे आज है तो आज तो होलिका दहन है, तो हो सकता है कि आज ही ये वीडियो मिल जाए, होलिका दहन है। तो चलो होलिका दहन की भी शुभकामनाएँ। प्रयास कीजिए कि आने वाला समय हिंदू नव वर्ष जो कहते हैं
वो आपके लिए सुखमय हो। क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो अब तो मेरा जो नव वर्ष है वो तो अब कल से ही स्टार्ट होगा, और बाकी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है या क्रिश्चियन का कैलेंडर है वो तो अलग बात है। देखो ये सब, इन सब के ऊपर ज़्यादा नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है यूट्यूब पे, क्योंकि हम साइंस के टीचर हैं। तो जो भी हो, आप होलिका दहन में अपने बुराइयों को जलाइए, अच्छाई को अंदर से निकालिए, ठीक है। अगर टीचर कभी, जैसे हम तो ऑफलाइन जो मेरे यहाँ पढ़ता उसको मालूम है कि बहुत ज़्यादा हम डांटते उठते हैं, बोलते उलते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को होलिका दहन में डलाओ और मतलब जलाओ, और अच्छा जो है रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं वो आपके अपने जीवन में लाइए, मतलब जिससे लगता है कि आपके ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है, आप अपने लाइफ को रंग बिरंगा बना सकते हैं। वो चीज़ हमसे लीजिए, और जो मेरे अंदर बुराइयां हैं उनको आप जलाइए, उसको दूर कीजिए। हो सकता है, देखो बतौर इंसान होने के नाते ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बुराई नहीं है, ये कहना गलत बात है, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आप बुराइयां हथियाना चाहते हैं या अच्छाइयाँ। जैसे आप इस मोबाइल में अगर आप क्लास देख रहे हैं तो इस मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा भी है गलत भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं। तो वैसे ही एक टीचर होने के नाते हम यही बोलेंगे कि आप मेरी अच्छाइयों को देखिए, और अगर कुछ बुराई है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और हर इंसान के पास अच्छाई है तो बुराई सबके पास होता है, और इसके ऊपर टिप्पणी करके या उदाहरण देके हम अपना कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को हैप्पी होली, फिर मिलते हैं कल। देखिए होली रहे चाहे दिवाली रहे, हम हमेशा क्लास अपलोड करते रहते हैं, तो आपको क्लास हर दिन मिलते रहेगा, आप टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। जिस दिन आप लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा, अपने माँ बाप के लिए अगर 1000 रुपया भी महीना कमा के अगर दे दीजिएगा ना, उस दिन आप समझिएगा कि आपकी होली है। ऐसे तो आप होली उधार के खेल रहे हैं, अपने माँ बाप के पैसे से होली खेल रहे हैं, वो उधार का होली है जो कि आपने अपने गार्जियन से या माँ बाप से लिया है। उसको चुकाना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं चुकाना है तो खैर जैसे आपकी मर्ज़ी। चलिए फिर मिलते हैं कल, ज़्यादा अगर बोलेंगे तो लगेगा बकवास जैसा, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।